हरियाणा में होने वाले चुनावों के लिए सभी दल अपनी तैयारी कर चुके हैं। टिकटों का वितरण चल रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन चुनावों में कांग्रेस अन्य दलों की तुलना में आगे दिख रही है, जिसे सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल रहा है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस खुद कांग्रेस के लिए ही घातक सिद्ध हो जाए, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है और समय दर समय प्रदेशवासियों के सामने आ ही जाती है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस में 3 खेमे एक्टिव है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा अपने अलग अलग खेमे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी आलाकमान की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन इन तीनों के बीच की गुटबाजी को अब तक खत्म नहीं किया जा सका है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं अंतर्कलह की वजह से तमाम सर्वे में बीजेपी से आगे रही कांग्रेस अपनी सीट ना गवा दे, फिर कहीं बीजेपी सत्ता पर काबिज ना हो जाए, क्योंकि इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी पहले ही हाथ का साथ छोड़कर भाजपा से राज्यसभा पहुंच चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साधन संपन्न और संगठन में पकड़ रखते हैं और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी हुड्डा गुट से ही है। वहीं सुरजेवाला गुट नए लोगों को मौका देने की वकालत करता नजर आ रहा है। इस बीच लोकसभा चुनाव में दलित वर्ग का वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलने की दुहाई देकर शैलजा खुद को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कह रही है। बीजेपी भी कांग्रेस की इसी अंतर्कलह का फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि वे कांग्रेस से सवाल करती है, क्या कांग्रेस किसी दलित को सीएम बनाएगी? इस बार कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश में लगी है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसका ट्रेलर पहले ही दिखा चुकी है। राज्य की 10 सीट में से कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर बीजेपी को टेंशन दे दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 10 सीट पर जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच खटपट नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे दम के साथ चुनाव में जीत का दम भर सकती है। ऐसा नहीं है कि इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान ने कोई कोशिश नहीं की हो। राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार स्थानीय नेताओं को गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दे चुके हैं, लेकिन स्थिति वही है। क्यास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि टिकट वितरण के बाद ये गुटबाजी और हावी हो सकती है, जिसका कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान होने की संभावना है। हालांकि हाईकमान इसको पूरी तरह डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। उसी का नतीजा है कि पहली लिस्ट में केवल सिटिंग विधायकों को ही ज्यादातर प्रत्याशी बनाया गया है, ताकि गुटबाजी के चलते बगावत के कारण पार्टी का नुकसान ना हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी हाईकमान इस गुटबाजी पर नियंत्रण कर पाती है या नहीं। समर न्यूज के लिए सुंदर कुंडू की विशेष रिपोर्ट।